नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर हम बढ़े इससे पहले कटनी से एक बड़ी जानकारी साझा कर दें। बड़वाड़ा में चाय नाश्ते की दुकान में विस्फोट हो गया। एक के बाद एक करके लगातार 2 सिलेंडर फट गए। दुकान में भीषण आग लग गई है। दुकान संचालक सहित नाश्ता करने लोग जो पहुंचे थे यहां पर, कुल मिलाकर 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कटनी से खबर हम आपको बता रहे हैं। एक एक कर विस्फोट, 2 सिलेंडर्स में ब्लास्ट और उसके बाद ये स्थिति बनी कि 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। फौरन अस्पताल ले जाया गया है, फर्स्ट एड दी गई है। चाय नाश्ता करने के लिए दुकान पहुंचे और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। भीषण धमाका देखिए, आग का इतना बड़ा गुबार, आसपास मौजूद लोग दहल गए। बहुत ही तेज आवाज के साथ विस्फोट यहां पर हुआ है। ये आग का गुबार बता रहा है कि कितने व्यापक स्तर पर ब्लास्ट का असर। एक एक कर 2 ब्लास्ट हुए हैं। दोनों सिलेंडर्स में ब्लास्ट के चलते वहां मौजूद 5 लोग बहुत बुरी तरह से घायल हुए हैं। बहुत निकट कुछ लोग खड़े हैं, वो आपको नजर आएंगे। उन्हीं में से कुछ लोग जो बहुत बुरी तरह से झुलसे हैं, फौरन अस्पताल ले जाया गया। अचानक से पूरी घटना हुई, अचानक से ब्लास्ट, किसी को बचाने का तक मौका नहीं मिला। लेकिन उसके बाद जैसे इस आग पर काबू पाया गया, फौरन अस्पताल ले जाया गया वहां पर मौजूद लोगों को। भीषण हादसा जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सिलेंडर में ब्लास्ट की तस्वीर। लापरवाही कहां हुई ये पता लगाने का प्रयास होगा, लेकिन प्राथमिकता इस ओर के सभी को फिलहाल इलाज मिल सके। सही शिवेंद्र बघेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, बेहद ही भीषण ब्लास्ट है, जानकारी दीजिएगा। देखिए, मैं बता दूं कि ये कटनी जिले का बड़वाड़ा पड़ता है। यहाँ पे विलायत कला बस स्टैंड में मनोज यादव और लल्ला यादव जो सभी भाई हैं, इन्होंने चाय नाश्ते की एक गोमती खोल के रखी थी और इसी गोमती में विस्फोट हुआ है। गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। एक के बाद 1-2 सिलेंडर का विस्फोट हुआ है और इस हादसे में मनोज यादव और लल्ला यादव सहित 3 अन्य लोग घायल हुए हैं, जो कि चाय नाश्ता करने आए हुए थे। सभी को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है, 2 को मामूली चोटें लगी हैं। इस विस्फोट से आसपास की जो और गोमतियां थी उस पर भी आग लग गई है और दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं उन्होंने आग पर काबू पा लिया है। एक बड़ा हादसा है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, 2 को मामूली चोटें लगी हैं और इस पूरे घटना की जांच की जा रही है। ठीक है, लापरवाही को मुझे लगता है कि हो सकता है कोई आशंका रही हो। बहुत शुक्रिया आपका शिवेंद्र, फिलहाल जानकारी के लिए। जिस तरह से शिवेंद्र भी बता रहे हैं कि 3 ऐसे लोग हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। अचानक से विस्फोट की ये तस्वीरें सामने आई, अचानक से ही ब्लास्ट के चलते लोगों को बचाया नहीं जा सका। ये स्थिति भी आप देखिए, ब्लास्ट की सूचना जैसे ही मिली, फौरन दमकल की टीम पहुंचती आग पर काबू पाती है, लेकिन आसपास की गुमटियों को भी इस आग ने चपेट में लिया है। बगल में आप एक और दुकान देखेंगे जहां पर भी मौजूदगी लोगों की रही है और इतना भीषण ब्लास्ट था कि आसपास मौजूद सभी दुकानों को चपेट में लिया है। चाय नाश्ते की दुकान, अचानक से एक सिलेंडर में ब्लास्ट होता है, उसका इफेक्ट ये कि दूसरे सिलेंडर ने भी आग पकड़ी और उसमें भी ब्लास्ट हो गया। और भिलाई के NSPCL में गैस रिसाव को लेकर जानकारी है, जिसमें अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है। 4 कर्मचारियों की दम घुटने के चलते हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। 4 कर्मचारियों का इलाज लगातार जारी है, सेक्टर 9 के अस्पताल में भर्ती हैं सभी। बड़ी जानकारी साझा करें, NSPCL भिलाई इस्पात संयंत्र का ही एक हिस्सा NSPCL है, जिसमें गैस रिसाव हुआ है। इस्पात संयंत्र को लेकर अक्सर आपने सूचनाएं देखी हैं हादसों से जुड़ी, और एक बार फिर से अमोनिया गैस के रिसाव के चलते यहां के कर्मचारियों के जीवन पर संकट। 4 कर्मचारी बुरी तरह से घायल हैं, गंभीर हालत में फौरन ले जाया गया अस्पताल। इलाज लगातार दिया जा रहा है, सेक्टर 9 के अस्पताल में भर्ती हैं। सवाल ये कि जब इतनी लापरवाही से जुड़ी खबरें सामने आती हैं, इसके बावजूद जब एक्शन नहीं लिया जाता और रिपीटिशन होता है इस प्रकार की घटनाओं का, तो आखिर कब संज्ञान लिया जाएगा। तो NSPCL में गैस रिसाव को लेकर एक और सूचना से मिथिलेश ठाकुर लाइव जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, घटनास्थल पर क्या हुआ, कहां लापरवाही हुई, अभी स्पष्ट हुआ है क्या?
देखिए, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिरकार ये गैस का रिसाव किस तरह से हुआ है, आखिरकार क्या वजह थी कि जो गैस रिसाव हो गया और जो कर्मचारी हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इस पूरे घटना में जो है वो 4 कर्मचारी घायल हुए हैं, जिनका 3 की जो स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज जो है आईसीयू भिलाई के सकरनवा अस्पताल में किया जा रहा है। घटना कैसी हुई है ये जांच का विषय है। इस घटना के बाद में ये तो जरूर है कि एक बार फिर से लापरवाही सामने आई है। भिलाई इस्पात संयंत्र में देखा गया है कि अक्सर जो है लापरवाही की वजह से बड़ी घटनाएं होती रहती है, लगातार घटनाओं का क्रम जारी है। एनएसपीसीएल यदि बात किया जाए तो एनएसपीसीएल जो है वो भिलाई इस्पात संयंत्र की ही एक यूनिट है जिसको वो एनएसपीसीएल संचालित करती है। वहां पर यह घटना हुई है। वहां कैसे ये घटना हुई है ये जांच का विषय है। अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। अब पूरी घटना की जांच की जाएगी और जांच के बाद में ये पता चल पाएगा कि आखिरकार वजह क्या है। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि जो लगातार घटनाएं होती है चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि इन घटनाओं में जो है कर्मचारियों की जान जो है वो लगातार जारी है। कई कर्मचारी जो है वो घायल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जी ठीक है, निश्चित तौर पर चूंकि भिलाई भी अपने स्तर पर तमाम हादसे देख चुका है संयंत्र को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए मिथिलेश। और अब रुक करेंगे